प्रिय बंधुओं एवं देवियों, अभी हम संत श्री राम साहब जी की बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। कल्याण की बातें उसमें बहुत सारी आ गई। भोजन और भजन ये जीवन के दो पार्ट्स हैं। भोजन शरीर के लिए चाहिए, भोजन में सब आ गया, उसी में मकान, कपड़ा, पैसा, कौड़ी, दाना, पानी सब आ गया। भोजन शरीर के लिए चाहिए और भजन किसके लिए चाहिए? भोजन से शरीर मजबूत होता है, व्यवस्थित होता है, गर्मी ठंडी सर्दी से बचत होती है, इस शरीर का इंतजाम किया गया। भजन से क्या मिलता है? शांति मिलती है, सद्बुद्धि बढ़ती है, और जब सद्बुद्धि आ गई और दुर्बुद्धि नष्ट हो गई तो वही इंसान कहलाता है। दुर्बुद्धि जहाँ होती है वहीं पर सारी गड़बड़ियाँ हैं। जितनी भी गड़बड़ी देखेंगे, एक लड़का चला जा रहा है, अभी ठीक ठाक बुद्धि, आँखी टकटकी लगा के देख लिया किसी लड़की को, अब वो कहा थे अब तेरे बिना अब जीने के लिए बिल्कुल हम मर जाएंगे, तेरे बिना नहीं रहेंगे, अब मर जाएंगे। अब लात जूता का इंतजाम कर लिया ना, उसकी बुद्धि खराब हो गई। तो बच्चा है, अभी देखो इन छोटे छोटे बच्चों को न बीड़ी है, न पान है, न तम्बाकू है, न गांजा है, न धतूर है, न चोरी है, न बदमाशी है, कोई दुर्गुण नहीं है। यही बच्चे धीरे धीरे दुर्गुणी हो जाते हैं। कैसे? देख सीख करके आदत संग का रंग चढ़ता है। एक बहेलिया सुग्गा पकड़ लिया, तो महात्मा ने कहा इसको हमको दे दो। कहा हम 5-5 रुपये में देंगे। कहेंगे यार तो 10 रुपया तो नहीं है, 5 रुपये है, एक सुग्गा हमें दे दो। महात्मा को दया लगी कि ये मार डालेगा, तो एक तो बचा ही लेते हैं। एक ठो आगे ले गया तो चोर एक था वहाँ, बड़ा चोर, वो खरीद लिया। खरीद के कहा मैं भी पालूंगा, मारूंगा नहीं, बड़ा सुंदर सुग्गा है। पिंजड़े में बंद कर लिया चोर भी, महात्मा जी भी उसे पिंजड़े में रख करके रोज महात्मा जी बोलते, जो कुछ बोलते तो सुग्गा सुनता। महात्मा जी कहते अपने भक्तों को, आइए भक्तराज पधारिए और भजन करिए, प्रभु का, भगवान का, गुरु का नाम लीजिए, स्वागत है, स्वागत है, आइए महात्मन पधारिए, लीजिए जलपान करिए, प्रसाद पाइए, भोजन करिए। रोज सुग्गा सुनता रहा तो वो धीरे धीरे रट लिया। अब उधर चोर के घर में क्या, सुग्गा दरवाजे पर पिंजड़ा टंगा था, और सुग्गा चोर कहता आइए मारिए, लूटो, मारो, पकड़ो, जाने न दो। ऐसा चोर रोज कहता अपने साथियों में, दरवाजे में, बच्चों को, लोगों को। रास्ता कोई रात बिरात निकलता तो लूट लेता। वहाँ का सुग्गा चोर के दरवाजे का सीख लिया, पकड़ो, दौड़ो, मारो, जाने न पाओ, यही सीख लिया। एक दिन राजा की सवारी उधर से निकली। राजा के फौजी थे, घुड़सवार थे और बंदूक भी लिए थे। राजा भी घोड़े पर सवारी करके आ रहा था। कुछ सिपाही आगे थे, कुछ सिपाही पीछे थे। आगे की सिपाही जैसे चोर के दरवाजे पर पहुंचे तो सुग्गा कहता है पकड़ो, दौड़ो, जाने न पावे, हाँ, लूटो इनको। तो पुलिस जब सुने तो उनको लगा कि जब एक छोटा सा पक्षी ऐसा बोल रहा है, दहाड़ रहा है, तो ये चोर पुरवा है, चोरों का गांव है, यहाँ तो हम लोगों को घेर कर मार डालेंगे। सरपट घोड़ा दौड़ाए, सिपाही आगे निकल गए और कहा राजन भागिए यहाँ से जल्दी। जब एक छोटा सा पक्षी इतना गरज रहा है लूटने मारने के लिए, तो हमको यहाँ घेर कर मार डालेंगे, लूट लेंगे। सारी सेना राजा सहित निकल गई। अब सेना भागते भागते तितर बितर हो गई। राजा जंगल में भटक गया अकेले। भागते भागते घोड़ा थक गया, घोड़ा नहीं आगे जा रहा था जंगल में, वहीं भूखा प्यासा पानी से तड़पने लगे। तो राजा घोड़े को भी वहीं छोड़ दिया और पैदल पानी की तलाश में आगे निकला। तो देखा कि एक इधर कुछ कुटिया जैसी बनी है, वहाँ चलते हैं, पानी का इंतजाम होगा, यहाँ घर है तो जरूर कोई रहता होगा। वहाँ गए, देखे तो महात्मा का आश्रम था।
जंगल में एक ही आश्रम था। तो वहाँ गए तो देखे कि कोई नहीं दिख रहा है। तो अंतिम में दरवाज़ा खटखटाए तो महात्मा जी निकले। तो देखे एक सुग्गा बंधा हुआ है। तो सुग्गा देखा कि कोई आया है तो उसने कहा, आइए राजन, पधारिए पधारिए, स्वागत है, लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए, जय गुरु की, जय गुरु की। राजा सुन करके आश्चर्य पड़ गया कि एक सुग्गा वहां मिला था चोरों के दरवाजे पर। वो कहा, दौड़ो पकड़ो लूटो मारो, अब गाली दिया। अब एक ये सुग्गा है, दोनों पक्षी हैं, इतना अंतर क्यों है? लेकिन मन में बातें रख करके जलपान किया। महात्मा जी निकले तो स्वागत किए, देखकर पहचान लिए, आभूषण उनका देख करके, आकार प्रकार पहनाव देख ली कि कोई राजा है। तो राजा को बैठाए एक चबूतरे पर और कुछ पानी भोजन दिए, प्रसाद। अब राजा तो प्यासन के मारे मर रहा था, पानी पाया तो दिल ठंडाया, तो बोला, प्रणाम किया। तो और कहा, महात्मा ने एक बात मुझे पूछनी है। पूछिए। जल भोजन करके बातें किया जाता है, अब करिए बात। तो बोले, एक पक्षी आपका है कि ये कहता है, आइए पधारिए राजन, स्वागत है, लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। और एक सुग्गा हमें मिला था 1 घंटे पहले उधर चोरों के यहाँ, वो कह रहा था, पकड़ो लूटो मारो, जाने न पावे, गाली दे रहा था। ये आखिर इतना फर्क, इतना अंतर क्यों है? महात्मा जी हंस पड़े और बोले, ये संग का प्रभाव है। बोले, संग का प्रभाव? कहे हाँ। कहीं ये सुग्गा मेरे संग में है, सत्संग के संग में, सत्संग में है, भक्त आते हैं, संत आते हैं, मैं रहता हूँ, यही सब बोलते हैं। भक्त भी आते हैं तो प्रणाम, बंदगी महाराज जी, जय गुरु की, जय भगवान की, ये मेरा सुग्गा सुनता है तो यही सीख गया है, सबका स्वागत करता है जैसे मैं करता हूँ। चोर यही करते हैं, हत्या पाप गाली गुफ्तार करते हैं, लूटते मारते हैं। तो एक पक्षी के जीवन में भी संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। हमारे जीवन में भी सारे मनुष्यों में केवल संग का प्रभाव है। आज जितना अंतर देख रहे हैं, इसीलिए महापुरुष कहते हैं, संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पर उपाधि। तो अच्छी संग का रंग, सदैव अच्छी संगत करना चाहिए। देखो आज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों की संगति, मास्टर बनना है तो मास्टरों की संगत, वकील बनना है तो वकीलों की संगत, तो सुखी बनना है तो सुखियों की संगति करना चाहिए। सदैव अच्छी संगत में रहें तो जीवन अपना सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो जो कुछ चाहिए हमें, उसके लिए इंतजाम करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। चाहते हैं हम सुख, असुख का कोई इंतजाम नहीं। जैसे हम धनी बनना चाहते हैं तो लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे तो काम चलेगा क्या? रात दिन मेहनत करेंगे, ध्यान रखेंगे, पैसे का मैनेजमेंट करेंगे, अब कमाएंगे, अब पैसा उड़ा देंगे जुआ में, शराब में, तो कैसे आएगा? तो सब कुछ इंतजाम करना पड़ता है। अपने यहाँ तक कि देखो बनियों को खाने पीने काट कपट करके ही वो बचा बचा करके धनी बनते हैं। तो यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि बच्चों को भी ठीक से नहीं खिलाते, अब पैसा जोड़ते हैं तब धनी बनते हैं। ऐसे सुखी बनना है तो हमको अपने को खूब संयमित रखे और खान पान सुधार करे, गंदा खान पान न करे, चाहे एक टाइम भूखा रह जाए। और देखो खान पान शुद्ध साफ रखने से कोई कमजोर थोड़े होता है। हमारे देश के अब्दुल कलाम वैज्ञानिक रहे, देखो कभी गंदा खान पान नहीं किए, बहुत अच्छे साधु पुरुष रहे, मुस्लिम थे, बहुत अच्छे आदमी। पहलवानों में इतने पहलवान हो जितने होते हैं ना, सब शाकाहारी होते हैं। बड़े बड़े पहलवान हुए। हमारे देश का दारा सिंह मांस के बदौलत पहलवान बना क्या? ये गलत बात है, लोग गंदा संदा खाते हैं। तो शाकाहारी बन करके देखो, पहलवानों के गुरु कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी शाकाहारी थे। तो बुद्धिमान बनने के लिए, पहलवान बनने के लिए
वैज्ञानिक बनने के लिए, साधु बनने, हमारे देश के सभी संत ऋषि मुनि सब शाकाहारी रहे। बड़े बड़े देश को चलाने वाले संत गुरुजन, वेद शास्त्र लिखने वाले, महान ग्रंथ सब शाकाहारी रहे। एक से एक सब देवी देवता सब शाकाहारी रहे। इसलिए शाकाहारी जीवन जिए, कोई दुर्व्यसन गंदा चीज खान पान न करे, और भीतर परमात्मा बैठा इसको देखे जाने। घर में माता पिता गुरुजनों की सेवा करे, सच्ची देवी देवता। नकली देवी देवता के चक्कर में न पड़ो, बात की बात है। करने दे, दुनिया सब करती है, तुम सच्चे देवी देवता की पूजा करो। तो जैसे कि देखो, नकली एक पुजारी था, पूजा कर रहा था। एक दिन शंकर जी की मूर्ति लगी हुई थी, मंदिर बना हुआ था, ले गया पुष्प पत्र और चावल छिड़क करके हाथ जोड़ के बैठ गया। अब वहाँ पर आँख खोला तो देखा एक चूहा शंकर जी की चोटी पर सिर में बैठ करके चावल खा रहा था। पुजारी ने देखा कि गजब हो गया, मैं भी बैठा हूँ, शंकर जी भी बैठे हैं। अरे मैं आंख मूंद के भजन करता हूँ, शंकर जी को तो हटाना चाहिए। चूहा सिर में बैठा है, टट्टी पेशाब कर रहा है, चावल खा रहा है। तो लगता है शंकर जी में कोई ताकत नहीं, मैं तो बड़े देवता की पूजा करूँगा, छोटे देवता की नहीं। तो लगता है शंकर जी से बड़ा देवता चूहा है, उसी की पूजा करता हूँ, क्योंकि वो सिर में बैठा है। शंकर जी, पुजारी का मन बदल गया और चावल छिड़क छिड़क करके चावल देने लगा चूहा को। चूहा खा खा कर मोटा ताजा हुआ और निर्भय हो गया। इतने में एक बिल्ली देखी, घर में घूम रही थी, देखा कि चूहा, तो चूहा देख करके बिल्ली को 9 2 11 हो गया। तो पुजारी जी देखा कि अरे ये चूहा बेकार है, इसमें कोई ताकत नहीं, इससे बड़ा बलवान देवता तो मेरी बिल्ली है। तो बिल्ली को खाना पीना देने लगा, दूध देने लगा, सहलाने लगा, म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली आती, घूमती अगल बगल, तो पूंछ ताने घूमती सेठ पुजारी के अगल बगल। तो कुत्ता देखा, पालतू कुत्ता दरवाजे में था, उसने सोचा मेरे मालिक के पास ही बिल्ली कैसे बैठी है, और जैसे भौंका दौड़ाया तो छत पर कूद के निकल गई बिल्ली। तो पुजारी ने कहा, ओ इसमें भी कोई दम नहीं है, इससे अच्छा देवता तो मेरा कुत्ता है, मैं बड़े देवता की पूजा करूंगा, नहीं बिल्ली की नहीं। कुत्ता की पूजा, सहलाने लगा, खाने लगा, कुत्ता बढ़िया चाटता, और पैर वैर घूमता भौंकता, रात को ड्यूटी करता। एक दिन भोजन नहीं दिया, चला गया ड्यूटी पुजारी, देर हो गई तो भूखा था। घर की मालकिन थी, रोटी बना के पानी भरने चली गई नल पर, और दरवाज़ा खुला था रसोई का, और उठाया गया कुत्ता, 5 रोटी दबा के निकल रहा था। मालकिन आई, देखा कि अरे तो सारी रोटियां लेके भागा जा रहा है, बाल्टी उधर फेंका और लाठी उठाया, 2 लाठी दिया। कुत्ता चिल्ला करके भागा। तो मालिक देखा, पुजारी आ गया तो देखा कि अरे ये तो मेरी मलकिन कुत्ता को मार रही है, इसमें कोई दम नहीं, तो सबसे बड़ी देवता तो मेरी मलकिन है घर की। अपनी पत्नी को, और अपनी पत्नी को ही मैं पूजा करूंगा। तो पत्नी को सम्मान देता, पूजा करता, फूलमाला चढ़ा दिया और उसका सम्मान करता। पत्नी गरम गरम भोजन देती। एक दिन नमक ज़्यादा हो गया दाल में, कहन क्यों रे, तो दाल में नमक ज़्यादा क्यों कर दिया? कह अरे खा लो, कहीं खा कैसे लूं? हरामजादी कहीं की उठाया डंडा, 2-3 डंडा दिया। तो जैसे 2-3 डंडा दिया तो रोने लगी बेचारी हो गई। तब उधर गया पुजारी, सोचने लगा कि उस मलकिन से बड़ा देवता तो मैं ही हूँ, जब उसको मार दिया वो तो छोटी हो गई, तो कहीं चलो मैं जो सबसे बड़ा। तो जब से अपने को मान लिया तो कहीं भटका नहीं, बस अपने को ठीक ठाक रखता, संयम से रहता, संयम से खाता, जुबान संभाल के बोलता, कर्म ठीक ठाक से करता, समय से सोता, समय से जागता, स्वस्थ हो गया। न कहीं उसे भगवान ढूंढने की जरूरत पड़ी, न कहीं देवी देवता, न भूत प्रेत, न जादू मंत्र, न टोना टुटका, कहीं कुछ नहीं। ये फालतू समय की बर्बादी लोग करके अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वच्छ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए,
अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। इसलिए अपने आप को जाने समझे और प्रेम से यहाँ घर गृहस्थी में रहे। फूंक फूंक करके विचार विचार करके रास्ता चले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हर काम में विचार करे। सदगुरु कबीर साहब एक महान संत हुए और वो सब समय विचार विचार के बताने के लिए कहा। विचार करोगे, देखो अपने रहन सहन में, खान पान में, अपने घर में जिस बात को लेकर के बहुत दुखी हो, लड़ाई झंझट करते, उसको विचार करो, उसमें कौन दम है? विचार करोगे तो न झगड़ा होगा कभी। विचार करो जो आदत पड़ी है छुटाए नहीं छूटती है, उसे छोड़ दो। विचार करोगे तो गंदा धागा नहीं पहनोगे, अंगूठी नहीं पहनोगे और गंदा खान पान नहीं करोगे। बीड़ी सिगरेट में कौन विटामिन है? पैसा बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है, गंदगी है, मुंह गंधाता है। तो सब विचार करो। विचार करोगे तो जीवन सुंदर होगा और धन भी बढ़ेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बाल बच्चे भी संस्कारी होंगे। आपके घर में जय घर साधु संत नहीं जावे, ताकि भाग बिलानी सपन कर देखा ये जिंदगानी। ये सपने के समान जिंदगी देखते देखते आदमी मरते चले जा रहे। देख कोरोना में कितने चले गए। कोरोना में सारे भगवानों का दरवाजा बंद हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए थे। सोचना चाहिए, अगर सही होते ये सब देवी देवता तो कुछ इंतजाम होता है इनका। देश को लूट लिया गया, गुलाम बना दिया गया। मुसलमान आए, सब देवी देवताओं का मंदिर गिरा दिए, औरतों के साथ बेइज्जती किए, बच्चों का सिर काट डाले। कोई यहाँ का भगवान काम दिया? क्योंकि ये सब झूठे भगवान है, खिलवाड़ है। औरंगजेब इतिहास अभी 200 साल पहले, 300 साल चले जाइए, इतिहास पढ़िए। जब महमूद गजनवी आया, तैमूर लंगाया और न जाने कितने तुर्क आए देश में और लाखों लाखों लोगों को मार काट डाले, सारे मंदिरों को तोड़ डाले हिंदुओं के। तभी सारे भगवान कहाँ चले गए? क्योंकि ये सब भगवान नकली हैं, कुछ नहीं करेंगे। जैसे अब अहमदाबाद के चारों तरफ 1 लाख हनुमान जी को खड़ा कर दिया जाए, सारे पुलिसों को यहाँ निकाल दिया जाए, मिलिट्री वालों को, तो हनुमान जी की मूर्ति शासन करेगी? यह आपस में तहलका भगदड़ मच जाएगी, सब मर जाएंगे लोग। पुलिस संभालती है, सारी ट्रैफिक को ठीक करती है, व्यवस्था देती है, हाँ? तो हनुमान जी यहाँ क्या करेंगे? तो हनुमान जो है, अपने मन को लोग संयम से रखते, वो हनुमान हैं। ये माताएं बहनें सब देवी देवता जीती जागती हैं और ये बच्चों का जन्म देकर संस्कार देती, सरस्वती हैं, ये दुर्गा हैं, अपने मर्यादा से रहती हैं, दुर्गुणों को जीत लेती हैं, दुर्गा हैं। इस तरह से अपने को खूब सदाचारी बनाओ, आगे बनाओ, विवेकी संत गुरुजनों की संगत करो, ग्रंथ पढ़ो अच्छे अच्छे। और देखो आजकल मोबाइल में भी आता है, उसको सुनो। हाँ, मोबाइल में खराबो आता है, खराब मत सुनो। अच्छा जो आता है दिखता है, उससे अच्छा पकड़ो। समाज में साधु के नाम पर खराब भी है, अच्छे भी हैं, तो खराब को छोड़ दो, अच्छे को पकड़ लो। बाजार में, मेला में सब बिकता है, जहर भी अमृत भी, तो जहर ना खरीदो, अमृत खरीदो। गली गली सड़क पर देखो चलते हैं, बुरे लोग चलते हैं, अच्छे लोग चलते हैं। उसी में सती स्त्रियां चलती हैं, उसी में वैश्याएं भी चलती हैं, उसी में चोर भी चलते हैं, उसी में साधु भी चलते हैं। तो जो जरूरत हो उसकी संगत में आप रहें। तो एक चरित्रवान आदमी जैसे कोई चरित्रहीन औरत को देख कर दूर भागता है, ठीक नहीं, उसको जाने दो, जाने दो। तो ऐसे ही गंदे लोगों की जाने दीजिए, शराबी कबाबी है, उसकी संगत में। तो हमको छोड़ देना, गलत को छोड़ देना, अच्छा को पकड़ लेना है। अच्छा से जीवन अच्छा हो जाएगा, खराब के पीछे आपका खराब जीवन हो जाएगा। इसलिए हमको अच्छे जीवन बना करके सुख शांति कमाना है। थोड़े दिन की ज़िंदगी है, फिर यहाँ एक पुण्य की कमाई, सद्गुणों की कमाई लेकर के जाना है। ज़िंदगी भर हंसते मुस्कुराते जीवन जीना है और अंत में हंसते मुस्कुराते यहाँ चले जाना है। पाप की गठरी यहीं फेंक के जाना है। इसलिए सदैव अच्छा जीवन जिए। तो थोड़ी बात कुछ चर्चा किए। अरे तो रोज सत्संग करो तो धीरे धीरे पूंजी होती है। आप सबके लिए तो बातें सब नई हो जाती हैं। लोग भगवान ईश्वर परमात्मा भूत प्रेत देवी देवता गंगा गढ़ई की बात करते हैं तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि हाँ ये बात है। और ये सब चीज़ें नई बातें छोड़ने की, तो छोड़ने में बड़ी मेहनत है। तो ऐसा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।
और समय काफ़ी हो गया है, चलिए आराम करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।